हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स मिल। आज हम क्लास 10th मैथ्स का टर्म 2 का सीबीएसई का ऑफिशियल सैम्पल पेपर जो हमारे पास आया है उसका सॉल्यूशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने मैथ स्टैंडर्ड का सेक्शन ए सॉल्व किया था, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। आज हम इसी पेपर का मैथ स्टैंडर्ड का सेक्शन बी सॉल्व करेंगे। इस सेक्शन में टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, कैरिंग 3 मार्क्स ईच। टोटल 12 मार्क्स का है ये। इसमें एक इंटरनल चॉइस आपको दी हुई है, ठीक है। तो सो फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन इज फॉलोइंग इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लॉन्ग जंप कंपटीशन इन विच 250 स्टूडेंट पार्टिसिपेटेड। कि एक लॉन्ग जंप कंपटीशन हुआ जिसमें 250 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया, तो उसका डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि 0 to 1 मीटर जंप करने वाले 40 स्टूडेंट्स हैं, 1 to 2 मीटर का जंप करने वाले 80 स्टूडेंट्स हैं एंड सो ऑन, ठीक है। फाइंड द मीडियन डिस्टेंस जंप बाय द स्टूडेंट। हमें मीडियन फाइंड करना है कि मीडियन जंप जो है स्टूडेंट्स का वो कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसके लिए सी एफ फाइंड करते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट वन इज 40, देन 40 प्लस 80। आपको पता है इस तरह से हम सम करते जाते हैं, नेक्स्ट फ्रीक्वेंसी ऐड करते जाते हैं, 120, देन 120 प्लस 62 विच इज इक्वल टू 182, then 182 plus 38 which is equal to 220, and then 220 plus 30 which is equal to 250। ओके, तो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी करेक्ट है। वो हमें कहाँ से पता चलता है? जो लास्ट सी एफ होती है वो टोटल फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए, यानी कि इन टोटल स्टूडेंट्स का जो सम है दिस इज ऑल्सो 250, तो ये दोनों सेम होने चाहिए, ठीक है। इट मीन्स हमने करेक्ट सी एफ कैलकुलेट की है। तो हम अब मीडियन कैसे फाइंड करते हैं? सबसे पहले मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास कितने स्टूडेंट्स हैं? यहाँ n क्या है? here n is equal to 250, so we have to find n by 2 which is equal to 125। अब हम यहाँ देखेंगे कि कौन सी सी एफ हमारी ऐसी है जो 125 से बड़ी है या उसके इक्वल है। तो कौन सी है 125 से बड़ी? 182, ठीक है। नेक्स्ट ग्रेटर लेनी होती है, नेक्स्ट हायर आपने फाइंड करनी होती है। तो ये वाली जो है इसकी कॉरेस्पॉन्डिंग क्लास जो होगी इट विल बी मीडियन क्लास। दिस इज मीडियन क्लास। ओके, सो हियर मीडियन क्लास इज इक्वल टू 2 to 3। नाउ लोअर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास L इज इक्वल टू 2। तो हमारे पास मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है? मीडियन इज इक्वल टू L प्लस n बाय 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है। तो सबसे पहले L हमने लिख लिया 2, n बाय 2 हमें पता है। नाउ सी एफ हम लेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रोसीडिंग द मीडियन क्लास, यानी कि ये वाली सी एफ लेंगे जो मीडियन क्लास से पीछे वाली होगी, विच इज इक्वल टू 120। फ्रीक्वेंसी कौन सी लेंगे हम यहाँ पर? जो मीडियन क्लास की कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी है विच इज इक्वल टू 62। एंड एच क्लास साइज यहाँ कितना है? कितने कितने का गैप है? 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, सब में एच कितना है? 1, ठीक है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट मीडियन हेयर? मीडियन इज इक्वल टू L plus n by 2 minus CF upon F into H. So L was 2 plus n by 2 is 125 माइनस सी एफ 120 हमारी सी एफ है, और एफ कितना है हमारे पास? 62 इंटू एच इज 1 का गैप है यहाँ पे, ठीक है। सो 2 प्लस 5 अपॉन 62 विच इज इक्वल टू 62 इंटू 2 हो जाएगा आपके पास 124 प्लस 5 129 अपॉन 62 विच इज इक्वल टू 2 कंप्लीट 5 बाय 62, इस तरह से लिख सकते हैं। और वी कैन राइट 2.08 मीटर, ठीक है। ये हमारी है मीडियन। सो मीडियन आपकी आ गई। मीडियन होती क्या है? हमारी मिडल मोस्ट टर्म, है ना, ये मिडल टर्म है। तो अब इन्होंने आगे क्या बोला है आपको? इंटरप्रेट द मीडियन, कि मीडियन से आप क्या इंटरप्रेट कर सकते हो? मीडियन होती है मिडल टर्म। दिस इम्प्लाइज, का मतलब है 50% स्टूडेंट्स जम्प्ड
jumped below 2.08 meter and 50% students jumped above 2.08 मीटर। ठीक है, कि 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जो इससे छोटा जंप उन्होंने लिया है और जो 50% स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने इससे लंबा जंप किया है। ठीक है, आई होप सॉल्यूशन इज क्लियर टू यू। Now next question, question number 8. Construct a pair of tangents to a circle of radius 4 cm which are inclined to each other at an angle of 60 degree. कि आपको टेंजेंट्स ड्रॉ करने एक सर्कल के जिसकी रेडियस कितनी है 4 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, जो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाते हैं। यानी कि आपकी फिगर जो होगी कुछ इस तरह से होगी। ठीक है, जो दो टेंजेंट्स होंगे इसके वो एक दूसरे के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे। ठीक है, अब हमें पता है टेंजेंट को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर के साथ ज्वाइन किया जाता है, तो ये रेडियस जो होती है परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के साथ। इसी तरह से ये वाली रेडियस भी परपेंडिकुलर होगी टेंजेंट के साथ। तो ये जो आपके पास मान लो ये पी क्यू एंड पी एस टू टेंजेंट्स है, अगर ये एंगल 60 डिग्री है, ये दोनों 90 है, तो ये एंगल कितना होगा आपका, ये हमें फाइंड करना पड़ेगा। तो हम लिख सकते हैं इन क्वाड्रिलेटरल पी क्यू ओ एस। ठीक है, एंगल पी प्लस एंगल क्यू प्लस एंगल ओ प्लस एंगल एस, इन सब का सम कितना होगा 360। तो एंगल पी आपका है 60 डिग्री आपको गिवन है, एंगल क्यू आपको पता है 90 है, एंगल ओ आपको फाइंड करना है एंड एंगल एस कितना है, दिस इज ऑल्सो 90 डिग्री। तो इन सब का सम कितना आ जाएगा 240 प्लस एंगल ओ इज इक्वल टू 360 डिग्री, that is angle O is equal to 360 degree minus 240 degree, that is angle O is equal to 120 degree। तो हम डायरेक्ट हम किसी पॉइंट से टेंजेंट्स नहीं बना सकते, हमें क्या पता कितनी लेंथ इसकी रखनी है। ठीक है, कहाँ पे ये टेंजेंट्स आएंगे, तो हम सेंटर का एंगल हमने फाइंड किया, इसकी हेल्प से हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे इसे, सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। तो टेक योर कंपास, take a distance of 4 centimeter in your compass, इस तरह से 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। ठीक है, और एक सर्कल ड्रॉ करेंगे इस तरह से। ठीक है, नाउ ड्रॉ एनी ऑफ इट्स रेडियस, हम इसकी कोई भी एक रेडियस ड्रॉ कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, और अब हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इस तरह से। अब हम एक आर्क यहाँ से लगाएंगे इधर, एक आर्क यहाँ से लगाएंगे यहाँ पर, फिर दो आर्क ऊपर लगाएंगे। हम कंपास को चेंज कर सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल आप सबको ड्रॉ करने आता ही होगा। इस तरह से अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे, तो ये आ गई हमारी 90 डिग्री की लाइन, आप स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर सकते हैं। अब हमें सेंटर का एंगल हमने फाइंड किया था, कितने डिग्री बनाना है 120 डिग्री, सेंटर पे ये 120 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। वी हैव टू ड्रॉ एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एट द सेंटर। तो कैसे बनाते हैं, इस तरह से एक आर्क इधर लगाएंगे यहाँ से और नेक्स्ट आर्क यहाँ पर, ये हो गया आपका 120 डिग्री। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉइंट आया आपका जहाँ पर ये रेडियस सर्कल को टच कर रही है, ये 120 डिग्री का एंगल है, यहाँ पे क्या करेंगे हम एक बार फिर से 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, बिकॉज अगेन रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। ठीक है, इस तरह से 90 डिग्री का एंगल बनाने के लिए नेक्स्ट स्टेप,
इधर से आर्क लगाएंगे, देन यहाँ से एक और आर्क लगाएंगे, ठीक है। फिर इन दोनों पॉइंट से दो आर्क ऊपर लगाएंगे, ठीक है, जिसको हम कंपास को कम ज़्यादा खोल के भी लगा सकते हैं। अब हम इनको ज्वाइन कर देंगे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को इस पॉइंट से। तो ये जो हमारे जहाँ पर दोनों कट कर रहे हैं, ये पॉइंट हमारे पास आ जाएगा, ये एंगल आ जाएगा हमारे पास 60 डिग्री, ठीक है। ये एंगल हमारे पास आ गया 60 डिग्री। नेम दिस पॉइंट एज पॉइंट P, ओके, दिस इज पॉइंट O, दिस इज पॉइंट Q एंड दिस इज पॉइंट R, ठीक है। ये हमने एंगल बनाया 120 डिग्री। Now question number 9 is the distribution given below shows the runs scored by batsmen in one-day cricket matches. Find the mean number of runs. कि आपको ये दिए हुआ है कितने बैट्समैन ने कितने कितने रन स्कोर किए इन वन डे क्रिकेट मैचेस, ठीक है, और आपको इसके मीन रन्स निकालने हैं। तो आप किसी भी मेथड से निकाल सकते हैं, चाहे डायरेक्ट मेथड से फाइंड कीजिए, चाहे एज्यूम मीन मेथड से फाइंड कीजिए। यहाँ पर हम एज्यूम मीन मेथड कर रहे हैं, तो सबसे पहले क्लास मार्क फाइंड करेंगे। क्लास मार्क कैसे फाइंड करते हैं, एक्स आई अपर लिमिट लोअर लिमिट को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं। जैसे 0 + 40 अपॉन 2 दैट इज 20, ठीक है। 40 + 80 अपॉन 2 ये होता है 120, 120 अपॉन 2 इज 60, है ना। तो जब अपर लिमिट और लोअर लिमिट को प्लस करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं तो मिडल टर्म आती है आपकी, दैट इज 20, देन 60, देन 100, then 140 and then 180. Now di कैसे फाइंड करते हैं, डेविएशन फ्रॉम assume mean, let us take this as assume mean। 100 को हमने assume mean मान लिया, तो ये होता है आपके पास xi minus a, that is 20 minus 100 minus 80, 60 minus 100 minus 40, 100 minus 100 0, 140 minus 100 is 40 and 180 minus 100 is 80. Now fi di, ठीक है। तो ये जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ बैट्समैन, इसको di से मल्टीप्लाई करेंगे। 12 इंटू -80 -960, 20 इंटू -40 -800, 35 इंटू 0 is 0, 30 इंटू 40 1200 एंड 23 इंटू 80 1840, ठीक है। अब हम क्या फाइंड करेंगे, सिग्मा fi, सभी fi का सम, ठीक है। इन सब का सम कितना आ रहा है, टोटल कितने बैट्समैन है इनको प्लस करके आएगा 120, और यहाँ पर सिग्मा fi di प्लस करके कितना आएगा, देखो इन दोनों को प्लस कर अलग करेंगे, इन दोनों को प्लस अलग करेंगे, देन माइनस करेंगे, ठीक है। तो प्लस प्लस वालों को प्लस करके आ रहा है 3040 माइनस 1760, माइनस करके हमारे पास आ जाएगा 1280, ओके। तो कैसे फाइंड करेंगे मीन, सो मीन इज इक्वल टू, मीन को हम एक्स बार से लिखते हैं, ए प्लस जो आपके एज्यूम मीन थी उसको प्लस करते हैं सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। तो एज्यूम मीन हमारी 100 थी, 100 प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, ये कितना आया था 1280 अपॉन 120। 0 से 0 कैंसिल, 2 से 6 टाइम, 2 से 6 एंड 4, देन 2 से 3 एंड 32, 3 इंटू 100 300 प्लस 32, तो 332 आ जाएगा अपॉन 3 विच इज इक्वल टू 1 1 डिवाइड कर देंगे तो 0 एंड 6, ये चलता जाएगा 6 6, वी कैन राइट 6 7, तो एक्स बार आपके पास आ गया मीन 110.67। ओके, आई होप आपको सॉल्यूशन समझ आ गया होगा। आप चाहें तो डायरेक्ट मेथड से भी कर सकते हो, उसमें भी यही आंसर आएगा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 इज
Two vertical poles of different heights are standing 20 meter away from each other on a level ground. कि दो वर्टिकल पोल्स है इस तरह से जो कि ग्राउंड पर ऐसे खड़े हैं और इनके बीच का डिस्टेंस कितना है 20 मीटर और इनकी हाइट्स डिफरेंट है, सेम हाइट नहीं है. लेट अस टेक दिस पोल एज AB and this as CD. Okay. The angle of elevation of top of first pole का angle of elevation from the foot of the second pole, दूसरे पोल के फुट से 60 डिग्री है और एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ सेकेंड पोल का दूसरे पोल के फुट से जो है 30 डिग्री है. तो इसका एंगल ऑफ एलिवेशन इस पोल के फुट से ले लेते हैं 60 डिग्री. ऑब्वियसली जो पोल ज़्यादा ऊंचा है, जिसकी हाइट ज़्यादा है, उसका एंगल ज़्यादा होगा और जो पोल की जिसकी हाइट कम है उसका एंगल कम होगा. तो यहाँ आएगा 30 डिग्री. ठीक है. फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ टू पोल्स. हमें इन दोनों पोल्स की हाइट का डिफरेंस फाइंड करना है. ठीक है. तो कैसे करेंगे? लेट AB and CD be the two poles. मान लीजिए दो पोल्स हैं. ठीक है. सच दैट AB इज इक्वल टू हम ले लेते हैं x मीटर एंड CD हम ले लेते हैं y मीटर. ठीक है. लेट अस टेक दिस AB as x meters and CD as y meters. ओके. तो कैसे करेंगे? इन ट्राइंगल ABD यूजिंग ट्रिग्नोमेट्री हमें दोनों पोल्स की हाइट का डिफरेंस फाइंड करना है. तो पहले पोल्स की हाइट फाइंड करेंगे. AB upon BD. Now for this angle 60 degree, AB is acting as perpendicular and BD is acting as base. So this will be tan of angle 60 degree. तो आपके पास आ जाएगा x upon 20 is equal to under root 3. tan 60 की वैल्यू होती है under root 3. That is x is equal to 20 under root 3. Name it as equation 1. Okay. Now in triangle BDC. ठीक है. अब इसमें हमें CD फाइंड करना है और BD हमें पता है. CD is again for this triangle. ये एंगल 30 डिग्री है, ये एंगल 60 डिग्री है. तो फॉर एंगल 30 डिग्री CD is acting as perpendicular and BD is acting as base. So this will be tan of angle 30 degree. Now CD is y upon BD is 20 is equal to tan 30 degree 1 upon under root 3. That is y is equal to 20 upon under root 3. Name it as equation number 2. Okay. Now difference between heights of poles is equal to x minus y. ओके. तो x आपके पास कितना है 20 अंडर रूट 3 माइनस 20 अपॉन अंडर रूट 3. इट विल बी अंडर रूट 3 से एलसीएम ले लेंगे. सो इट विल बी अंडर रूट 3 20 इंटू अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 3 हो जाएगा. 20 इंटू 3 60 माइनस 20 दैट इज 40 अपॉन अंडर रूट 3. ऑन रैशनलाइजिंग 40 अपॉन अंडर रूट 3 इंटू अंडर रूट 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे. इट विल बी 40 अंडर रूट 3 अपॉन 3. अंडर रूट 3 की वैल्यू हमें गिवन है. अंडर रूट 3 इज इक्वल टू 1.73. ठीक है. तो हम वैल्यू पुट करेंगे अपॉन 3. इट विल बी 69.2 अपॉन 3 दैट इज 23.06 मीटर्स. ओके. आई होप आपको समझ आ गया होगा. आपने दोनों पोल्स की हाइट फाइंड करनी है एंड देन उनका डिफरेंस लेना है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. इसी क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है और पार्ट में दिया हुआ है. A boy 1.7 मीटर टॉल इज स्टैंडिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल ग्राउंड. कि एक लड़का है जिसकी हाइट है 1.7 मीटर जो कि ग्राउंड पर खड़ा है. लेट अस टेक इट एज AB. 50 मीटर अवे फ्रॉम अ बिल्डिंग. और ये एक बिल्डिंग से कितनी दूर खड़ा है
50 मीटर अवे। ओके, अब बोला है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम हिज आईज इज 60 डिग्री। इस बिल्डिंग के टॉप पर इस लड़के की आईज से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ठीक है, लेट अस टेक सी डी एज बिल्डिंग, बी डी एज हॉरिजॉन्टल। तो ये हम एक इमेजिनरी हॉरिजॉन्टल यहाँ से ड्रॉ कर लेते हैं। नाउ दिस एंगल विल बी 60 डिग्री। लेट अस टेक दिस पॉइंट एज ई। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें बिल्डिंग की हाइट फाइंड करनी है। ठीक है, तो और आपको ये भी दिया हुआ है कि बिल्डिंग से 50 मीटर दूर खड़ा है लड़का। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे हम, अगर ये 50 मीटर है तो ये भी 50 मीटर होगा, ये ए बी 1.7 है तो ए डी भी 1.7 मीटर होगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं लेट ए बी द बॉय and CD be the building. Okay, now we can write ED is equal to AB is equal to 1.7 meter and AE is equal to BD is equal to 50 meter. Equal sides बता दी हमने. Now we can take in triangle AEC. ठीक है, AEC ट्राइंगल लेते हैं। इस ट्राइंगल में आपको CE फाइंड करनी है। अगर हम CE फाइंड कर लें उसमें ED प्लस करके आपके पास आ जाएगी बिल्डिंग की टोटल हाइट। सो वी कैन फाइंड CE। व्हाट वी हैव हियर AE हमें पता है। इस ट्राइंगल के लिए CE कैसे एक्ट कर रहा है? परपेंडिकुलर एंड AE is acting as base. Okay, so it will be tan of angle 60 degree. तो CE हमें फाइंड करना है अपॉन AE आपके पास कितना है? 50 मीटर, दैट इज इक्वल टू tan 60 डिग्री अंडर रूट 3। दिस इम्प्लाइज CE इज इक्वल टू 50 अंडर रूट 3 ओके मीटर्स। अब हम क्या कर सकते हैं? हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग कैसे फाइंड करेंगे? इस फिगर में CE प्लस ED करना पड़ेगा, है ना। CD इज इक्वल टू CE प्लस ED। ठीक है, CE हमने 50 अंडर रूट 3 फाइंड किया है प्लस CD इज 1.7 मीटर, दैट इज 50 इंटू 1.73। आपको वैल्यू गिवन है अंडर रूट 3 की तो आपको पुट करनी पड़ेगी। उसको मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 86.5 प्लस 1.7 which is equal to 88.2 meters. This is the height of the building. ठीक है, so all the questions are very easy. आप खुद प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस को। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पल को प्रैक्टिस कीजिए कि ये क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर वहीं से ही हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जिसमें हम सॉल्व करेंगे सेक्शन सी। तब तक बाय स्टूडेंट्स।